is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज चेंज इन मतलब ए वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1. तो एवरेज वेल एक्सप्रेशन जो लिखोगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. ध्यान से देखो, क्या तुम लोग यार, तुम लोग चारों जो है हमेशा जो है चार औरत की तरह ऐसे मुंडी सटा लेते हो. गांव में सटाई रहती है औरत सब ऐसे से, किसकी बहू किसके साथ भाग रही है उसके बारे में बात कर. हाँ, तो क्या लिखोगे? ए वेक्टर इक्वल टू डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट डेल्टा वी अपॉन. अब ये बात समझाऊंगा नहीं बार बार एक ही चीज, स्पीड और समय बता चुका मैं. ये क्या आ जाएगा? डी वी अपॉन डी टी, दैट इज ए वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी. इसीलिए सिंपली ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी. यही एक्सेलरेशन है. बात चेंज इन वेलोसिटी की हो रही है, ये ध्यान रखना. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज समझाएं या आसानी से निकल जाएं? जेई के बच्चों को ज्यादा जरूरत रहती है, नीट वाले को तो चल जाएगा, इतने पे काफी है. हाँ, हो गया. नोट्स के लिए तुम ये भी लिख सकते हो, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी. बोर्ड में पूछेगा तो ऐसा लिख सकते हो, बोर्ड तो होता नहीं 11th का. चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन इन चेंज, टाइम टेकन इन चेंज, ये भी तुम लिख सकते हो. अगर अभी जो दोगे ना सेमेस्टर, तो उसमें अगर पूछ दे एक्सेलरेशन के बारे में तो ये लिख सकते हो. आ गया समझ? डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी. हो गया? देखो, चेंज इन वेलोसिटी को समझो थोड़ा सा. कैसे होता है कि कोई पार्टिकल ऐसे अगर जा रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ये मुड़ेगा कब? अपने आप मुड़ जाएगा क्या?
नहीं मुड़ेगा ना अपने आप, इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इस पर तुमने ऐसे फोर्स लगा दिया, तो ऐसे फोर्स लगाओगे तो कहां जाएगा ये। अब मैंने क्या करा कि जो फोर्स लगाया, तो अब मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया, मतलब पीछे से लगा रहे से, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये मुड़ने के लिए, इसको मुड़ने के लिए तुमको दो कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगना पड़ेगा। कैसे लग रहा होगा सुनो, फोर्स लग रहा होगा ऐसे F, ठीक। इसका एक कंपोनेंट काम कर रहा होगा इधर, मान लो ये थीटा एंगल है तो ये काम कर रहा होगा F cos थीटा, और एक काम कर रहा होगा इधर F sin थीटा। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहा होगा, एक तो इसकी स्पीड को रोक रहा होगा, ये जो F cos थीटा है वो इसको रोक रहा होगा, और F sin थीटा इसको घुमा रहा होगा। समझ आया बात? क्योंकि यहां पर दो वेलोसिटी, दो फोर्स काम करेगा। फोर्स तो तुम लगा रहे हो एक ही ऐसे, लेकिन फोर्स इज अप्लाइड ऑब्लिकली, ठीक है। मतलब किसी थीटा एंगल पर तुम लगा रहे हो, ये अभी इस वक्त तुम इसको 90 डिग्री पे लगा रहे हो, ठीक है। अगर तुम लगातार 90 डिग्री पे लगाते रहोगे तो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। नहीं, सर्कुलर मोशन पे जो बॉडी चलती है इस पर लगातार ये फोर्स लग रहा होता है, तभी तो ये सर्कुलर मोशन पे है, नहीं तो कहां से घूमेगी ये, है कि नहीं। अब ये लगातार, अगर मैं अभी इस वाले फोर्स को हटा दूं तो ये बॉडी ऐसे चला जाएगा सीधा सीधी, लेकिन अगर मैं इस फोर्स को अभी भी लगाता रहूं तो ये क्या कर जाएगा, घूम जाएगा, पूरा सर्कल में घूम जाएगा। जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां भी ये बात समझेंगे, वहां भी इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, समझा, क्योंकि वो काम आने वाला चीज। तो यहां क्या होगा, ये जो है, और इसी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही क्या होता है, एक्सीलरेशन। अरे फोर्स बराबर F इक्वल टू ma होता है। अगर फोर्स इधर लग रहा है, ये ma है ना, m का डायरेक्शन होता है क्या, a का डायरेक्शन होता है ना, इसका मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है ये। और तुमने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहां देखो v, इसको तुम ऐसे ले सकते हो, एक तो तुम्हारा v1 है ये, और ये v2 है, यही तो है। वेलोसिटी एक बार इधर है और एक बार इधर है, तो ये v1 और ये v2, तो एक्सचेंज इन वेलोसिटी, दिस इज एक्सीलरेशन, v2 माइनस v1। समझ आया कुछ कि नहीं समझ आ रहा है? देखो ये तुम्हारा बॉडी कौन सा है, ये किधर चला, इधर चल रहा है, इसका मतलब ये v1 से जा रहा है, ठीक। अब ये इधर चला गया घूम के, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। v1 v2 क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन इधर है और इधर है, इसलिए v1 v2 लिखा। अगर इसी सवाल में कभी कभी क्या आ जाता है कि टोटल मतलब यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये पूरा एक ही स्पीड से चल रही है ऐसे, बट वेलोसिटी को आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। समझ आई बात रिफा? तो ये क्या आ गया, फोर्स आपको ऑब्लिकली अप्लाइड है, फोर्स आपको क्या है, ऑब्लिकली अप्लाइड, फोर्स इज ऑब्लिकली अप्लाइड। ऑब्लिकली मतलब होता है किसी एंगल पर, फोर्स इज ऑब्लिकली अप्लाइड। समझ आया कि नहीं? किसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ फिर से, क्या बात समझ में नहीं आई? अब ऐसे उठाया था, ऐसे कर दिया। एम्पायर लोग नहीं कभी कभी बोलता नहीं नहीं सर आउट नहीं था, नाक उंगली में घुसा लिया। क्या क्या मैंने क्या किया कि एक बॉडी है जो ऐसे चल रही है, ठीक है। अब इसको इधर घुमाने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो इधर घुमाने का सबसे पहले तो तुमको एक काम और करना पड़ेगा कि ऊपर से भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि स्पीड कम हो थोड़ी, है ना। तो तुम क्या करोगे कि ऐसा फोर्स लगाओगे कि जो ऑब्लिकली अप्लाइड हो जाए ऐसे, ताकि फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा जो भी तुम ले सकते हो, अगर थीटा इधर लोगे कॉस तो थीटा तो कफ कॉस इधर है, एक इधर अप्लाई करेगा और एक इधर अप्लाई करेगा एफ साइन थीटा। अब यही दोनों मिलके क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज ला रहा है वेलोसिटी में, है ना। तो पहले क्या था, v1 इधर था, v2 उधर हो गया, तो v2 माइनस v1, और टोटल टाइम कितना लगा वही एक्सेलरेशन होता है ना। तो क्या किया था तुमने, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। अरे वेक्टर तो ऐसे सॉल्व करते हैं ना अपन, ये वेक्टर है ना हमारा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि v1 प्लस v2 क्या लिखोगे, अगर एक वेक्टर ऐसा है, ये एक वेक्टर है v1, एक वेक्टर है v2, तो v1 प्लस v2 क्या लिखोगे, यही v1 प्लस v2 यही होता है ना, ये ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा, अगर इसको तुम इधर ले आओ नीचे तो यहां आ जाएगा, ठीक, इसको इधर लेके चले जाओ तो यहां आ जाएगा, तो वही तो किया मैंने, सही है ना। क्वेश्चन हाथ में दे दो तभी बनता नहीं है, 30 लाता है, 4 लाता है, 8 लाता है, 18 लाता है, अच्छा सर 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बोर्ड पे, 24 क्वेश्चन, 25 में से नहीं 24 क्वेश्चन, उसके बाद भी तुम लोग को मार्क्स नहीं आया टेस्ट में। इतने शर्म की बात है, नहीं है शर्म की बात। अब कॉपी भी दे देंगे कि लो आंसर लिखो। हेलो, कौन सा, जी सर, हाँ सर आज है, आज हम लंबा खींचने वाले लोग को, आज 11 बजे, जी आइए ना, ठीक 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 ठीक, अच्छा फिर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके, हाँ समझ आ गया पक्का। देखो एक्सीलरेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चेंज इन वेलोसिटी का, खासकर अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बार बार आएगा ये तुमको सवाल के अंदर में, और यही नहीं आएगा, ये मैकेनिक्स खासकर जेई के बच्चों को प्रॉब्लम क्या करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी घुस जाता है और मैग्नेटिज्म में भी घुस जाता है। नीट वाले को थोड़ा सा नहीं करता है उतना उछल कूद, लेकिन जेई वाले को तो करता ही करता है, समझा। इसलिए जेई वाले बच्चों को खास कर सब ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और नीट वाला तो रट भी लेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयुन खुश हो गए, चलो हमको रटना ही है खाली बस, हाँ। तो ये आ गया तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक। एक पॉइंट लिख लो, लिखा देता हूं मैं, लिखो तो, व्हेन a force acting perpendicular to, when force acting perpendicular to, when force acting perpendicular to direction of velocity for, लिखने के लिए बोला मैंने, when force acting perpendicular to direction of velocity for only one instant of time, when force acting perpendicular to direction of velocity for only one instant of time, for only one instant of time, then only change in direction, then only जो भी तुम लोग बोलती हो, हाँ क्या बोलते हो, ओनली बोलती हो, तो पहले हम ओनली ही बोलते थे, बाद में ओनली बोलना शुरू किए, क्योंकि इसमें बहुत झगड़ा है,
कोई ओनली बोलता है, कोई वनली बोलता है। अमेरिका जाओ तो वनली बोलेगा, इंग्लैंड जाओ तो ओनली बोलेगा। इसीलिए झगड़ा, इसीलिए मैंने वनली बोलना शुरू किया। मैं कहा मैं तो इंग्लैंड से नफरत करता हूँ, मैं अमेरिका से मोहब्बत करता हूँ। जाहिर सी बात है, इंग्लैंड से नफरत करना पड़ेगा, तुमको गुलाम बना के रखा है ना उसने। पहले इंग्लैंड ने बना के रखा, आजकल अमेरिका ने आपको गुलाम बनाया हुआ है। अब दिखने में गुलाम नहीं हो, लेकिन हो अमेरिका के गुलामी, समझा? तो इसीलिए ओनली बोलता हूं मैं। ओनली भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा ओनली? चेंज इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अकर्स, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अकर्स। इसमें क्या होगा कि यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओनली चेंज इन डायरेक्शन, ओनली चेंज इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अकर्स। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल में सर्कुलर मोशन लिख दो। मोशन, अरे 90 डिग्री पे लगाओगे ना फोर्स, तो सिर्फ एक डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। तो बस यही बोला मैंने। व्हेन परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे तो डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। यही सवाल मैंने, यही बात बोली और कुछ नहीं बोला। सेकंड पॉइंट लिख लो, शॉर्टकट के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए लिखो तो, when a particle moves on a circular path of radius, when a particle moves on circular path of radius r, moves on circular path of radius r with constant speed, with constant speed v, with constant speed v, then magnitude of change in the magnitude of change in velocity, then magnitude of change in velocity v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2। ये चीज 2v साइन थीटा बाई 2, ये आंसर, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है वेक्टर में, जिसमें याद करो तुमको ऐसा सवाल था एक। हाँ, 2v साइन थीटा बाई 2 डायरेक्टली बना सकते थे इसको, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूं इस पे, अब सवाल इसलिए दे रहा हूं ताकि समझ आए कि एक्सेलेरेशन कैसा हो रहा है। यही है, P Q R S। चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन की बात करनी है अपने को, फ्रॉम P टू R, फ्रॉम P टू Q, दोनों पे। फ्रॉम P टू R क्या होगा और फ्रॉम P टू Q भी क्या होगा।
निकाल सकते हो क्या? सवाल में ये है कि आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम पी टू आर, फ्रॉम पी टू आर। तो पहले पी टू क्यू, पी टू आर, अब पी टू क्यू भी, हाँ पी टू आर है ना, पी क्यू आर, हाँ पी टू क्यू भी निकाल दो, पी टू आर भी निकाल दो। पहले पी टू आर निकालो, आसानी से निकल जाएगा पी टू आर। बन गया? बना कि नहीं? फ्रॉम पी टू आर, पी क्यू आर में फ्रॉम पी टू आर, फोर पाई एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले तो तुम एक काम करो, ये आएगा -2i प्लस -2j करके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। तो सबसे पहले v1 कितना है तुम्हारा? 2i, सॉरी 2j, ये v1 है ना, और v2 -2j, -2j नहीं है, चेक करो तो जरा सा। फ्रॉम पी टू आर में v1 की वैल्यू कितनी है? p पॉइंट पे ऊपर में क्या होता है? j। हमारा कंसिडरेशन कुछ ऐसा रहेगा, आई जे। तो v, वो जो v है उसकी वेलोसिटी, उसका वैल्यू क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है ना। तो 2j हो गया पहला प्लस में, और नीचे की तरफ है ये वाला r पे, तो -2j है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन इसका? टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए तुमको। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 2r है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r, और r की वैल्यू कितनी है? 2/पाई इंटू 2, 4/पाई आ रहा है। तो टाइम निकालोगे क्या होगा? टाइम निकालोगे तो क्या होगा? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस होगा टाइम में, t बराबर s/v है ना। टाइम बराबर s/v, s कितना है? s मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है? 2πr/2, तो पाई आर हो गया ना, पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। फिर भी समझ नहीं आ रहे लोग को। अरे कोई पार्टिकल पी से आर गया तो कितना टाइम लगा होगा? 4π, सोचो 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 जरा सा, हड़बड़ाओ नहीं।
डिस्टेंस तो पाई आर है ना, स्पीड कितनी है 2 है, तो टाइम कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2। अरे टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर होता पूरा सरकमफ्रेंस, आधा तय किया तो 2 पाई आर बाई 2, तो पाई आर बचेगा ना। जब पाई आर बचेगा तो क्या होगा, पाई आर होगा डिस्टेंस, और उसको वेलोसिटी से या स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो क्या बच मिलेगा, टाइम मिलेगा। s बराबर v इंटू टी, तो t बराबर s बाई वी, तो s कितना पाई आर, v कितना 2 दिया हुआ है ना, तो करो इसको पाई बाई 2 इंटू 2 अपॉन पाई, पाई ने पाई को 2 ने 2 को, तो 1 सेकेंड लगा वहां से वहां जाने में, वहां से यहां जाने में कितना सेकंड लगेगा 1 सेकेंड। तो आंसर कितना होगा, ए वेक्टर बराबर -2j डिवाइडेड बाई 1, ये आंसर आया P2R में। समझ आया चेंज इन वेलोसिटी को कैसे किया मैंने, क्लियर है? अरे किसको समझ नहीं आ रहा ये बात, रिफा आया समझ में? लास्ट का चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखोगे, v2 माइनस v1, अरे डेल्टा v कैसे लिखते हैं, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो v2 कितना है तुम्हारे पास -2j, और v1 कितना है 2j माइनस 2j, बस ये किया मैंने। और टाइम 1 सेकेंड आया है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही एक्सेलरेशन होता है, तो -2j अपॉन 1 सेकेंड, ये आंसर आ गया, -4j आ गया एक्सेलरेशन। अगर ऐसे देखोगे मैग्नीट्यूड लिखोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड उल्टा डायरेक्शन में, तो ये जो माइनस आया तो ध्यान दो ना क्या हुआ, यहां से गया और यहां से गया तो माइनस में आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब तुम चल रहे हो ऐसे और तुमको कोई धक्का दे रहा है उल्टा साइड में, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, एक्चुअली रिटार्डेशन बोलते हैं, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि देखो बॉडी चल रही है ऐसे और जाते हुए दिख रहे किधर ऐसे, फाइनल इधर घूम रहा है ना, इसका मतलब है कि तुम जा रहे थे लेकिन तुमको धक्का मार के पीछे कर दिया बॉडी को, इसलिए यहां माइनस आ रहा है, -4j आ रहा है। समझ आई बात? अब ये तो नॉर्मल जिंदगी में तुम देख रहे हो ना। अब इसी में तुमसे सवाल पूछ देगा P2Q निकालने के लिए, P2Q निकालने के लिए। अभी कोई ये मत बोलना है कि टाइम खत्म हो गया है, अभी लंबा चलेगा। मैथ का क्लास, मैथ है क्या इसके बाद? सर को फोन करके मैंने बोल दिया नहीं आने के लिए। अभी कॉल आया ना, बोले रुकने के लिए थोड़ा देर, सर हमको लेट हो रहा है, तो जब तक आप पढ़ाती रहिए। हाँ ठीक है, कहीं खाना खाने नहीं जाना है, आराम से रहो, फुल टाइम मिलेगा खाना खाने का तुम लोग को, हमारे पढ़ाने के बाद फुल टाइम मिलेगा तुम लोग को, ठीक है? अब फ्रॉम P2Q, P2Q कैसे निकालोगे? हाँ बोलो बोलो, एकदम इजी समझो, एकदम इजी समझो, हार बनाने का जरूरत नहीं है, 1 घंटा लेंगे समझाने में, समझाएंगे इसको। समझ आया कि नहीं आया? आए सबको? जोआ रिटार्डेशन वो हम बताएंगे, उस पर डिफिनेशन लिखाएंगे उसका भी हम। फ्रॉम P2Q, तो तुमने अगर P2R निकाल लिया तो P2Q निकालने में कोई दिक्कत है क्या? अब तुम लोग हमको बताओगे कि V1 कितना, V1 कितना 2J। किसको किसको समझ नहीं आया कि V1 2J हुआ? फैज V1 2J हुआ, समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया V1 वेक्टर 2J। तो फैज तुम ही बताओगे, कोई नहीं बोलेगा, फैज ही बताएगा मेरे को कि V2 कितना है P2Q में।
ए चुप, तुम बोलेगा -2j, गौर से देख, के है ना, हाँ जे है, -2j फलक कितना है V2, -2j, पक्का लॉक कर दें? ए चुप, कोई नहीं बोलेगा, मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा। ये P2 क्यों जा रहे हैं, हम P से क्यों जा रहे हैं, ठीक है? हर्षिता बताओ। चुप ना, कौन बोला बोलने के लिए तुम लोग को, चुप अभी। V2 कितना, V1 समझ आया? नहीं थी नहीं तुम क्लासरूम में, तुम क्लासरूम में थी नहीं, अभी नहीं थी ना क्लासरूम में, शरीर उपस्थित था, मन मस्तिष्क कहीं और था। V2 कितना, चुप ना, हमको मालूम है कि तुम लोग को मालूम है। आरिश V2 कितना, -2j, अरे चुप ना, P2 क्यों जाना है, P2 क्यों जाना है, तो V2 कितना, बोल ही दिया, हाँ कितना, -2i होगा ना, क्योंकि i है ना, क्योंकि उधर जा रहा है, तो -2i। फलक समझ आया? अरे इधर जा रहा है ना, तो i होगा, -i हो जाएगा। हर चीज़ क्लास में रहा करो, हाँ कहीं और गुम थी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, V2 वेक्टर। फिर बातचीत कर रहे हो यार, क्यों आवाज आ रही है इतनी? V2 माइनस V1 वेक्टर -2i -2j, ये आया तुम्हारा। अब टाइम कितना होगा, ½ सेकेंड, क्योंकि आधा वहां गया था और स्पीड सेम है, v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये t बराबर ½ सेकेंड हो जाएगा, t बराबर 1/2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, -2i -2j डिवाइडेड बाई ½ -4i -4j, ये आंसर है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो यह आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लेना वहां पे, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छाप इसको जल्दी से। हम बिना खाए हुए आए हैं, हम ही नहीं खाए हैं। बिरयानी लेके आए हो तो खाएंगे। हाँ तो अभी बैठो यहाँ पर, बिरयानी खाने के लिए भूख ज्यादा लगनी चाहिए। पढ़ ले पहले, बिरयानी खाएगा बाद में। मुहर्रम की बिरयानी खिलाने के डर से लोग लखनऊ भाग जाता है, बताइए। हाँ हो गया ना। नेक्स्ट सवाल।
सवाल नहीं, ये सवाल नहीं था एक्चुअली, ये तुमको समझाने के लिए था कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हटा दो, लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइप्स में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ? हाँ टाइप्स में लिख दो। इफ मैग्नी क्या डायरेक्शन एंड if magnitude and direction, if magnitude and direction remains constant during motion, then the acceleration is uniform acceleration. Uniform acceleration. ठीक है? अच्छा, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव करेगी तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। तो लिखो, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ, if a body is moving with constant acceleration, then the path may be a straight line, मे भी मत लिखो, विल भी लिखो यार। पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होता है नॉर्मली, तो इसीलिए तुम देखना कि वैसा ही होगा कुछ। जैसे ऐसे बॉडी गई, ऐसे गिरी, तो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है एकदम से कांस्टेंट ही लग रहा होता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको, नीचे की तरफ लग रहा होता है, कांस्टेंट ही होता है। 9.8 कितना वैल्यू होता है इसका? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा स्ट्रेट लाइन होगा, अगर u 0 हो जाए, u इक्वल टू 0 और अचानक से a एक्सेलरेशन स्टार्ट हो, तो ये कांस्टेंट, a बराबर कांस्टेंट, ऐसे चले स्ट्रेट लाइन पाथ। हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ changes during motion ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल change in velocity with respect to time कर दो, है ना? टाइम लिख सकते हो। क्या लिखोगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम ड्यूरिंग मोशन। ड्यूरिंग चेंज लिख दो तो v एवरेज सॉरी ए वेक्टर एवरेज में v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। बात वही है, घुमा फिरा के लिख दिया एवरेज। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल at any instant खत्म। तो ये क्या हो जाएगा? AINS लिखो, डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t दैट इज dv वेक्टर अपॉन dt। कितना भी थैंक यू बोलोगे, आज हम हटने वाले नहीं है यहाँ से। कोई ब्रेक नहीं आज। देंगे देंगे, ब्रेक भी मिलेगा, तुम लोग को घबराओ नहीं, क्योंकि सर आने वाले बहुत देर से, तो जब उसी बीच में ब्रेक मिल जाएगा। क्या हुआ? नहीं नहीं सर, जब आएंगे तो फिर तुमको 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। सर ने बोला है कि मैं 10 मिनट जब रहेगा तो मैं कॉल कर दूंगा 15 मिनट। आधा घंटा कितना? 11:15 बजे तक पढ़ेंगे अभी हम लोग। अभी है 10-15 मिनट है।
पढ़ो चुपचाप, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। An acceleration which opposes the motion is called retardation. In an acceleration which opposes the motion is called retardation or deceleration. Deceleration. और हिंदी में इसको कहते हैं मंदन, मंदन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण, त्वरण। त्वरण और मंदन, मैंने दोनों चीजें पढ़ा। मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है और 10th तक हिंदी में पढ़ा था ना, तो वही सब याद है। क्या चीज? बाहर नहीं जाना, यहीं पर बैठे रहो सब लोग। क्या बतौलाबाजी कर रहे तुम लोग? नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इधर बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, वेलोसिटी भी इधर है, ठीक है, और एक्सीलरेशन भी इधर है, तो क्या होगा तुम्हारा? स्पीड अप होगा, मतलब एक्सीलरेशन है। अरे बाहर मत जाओ, बहुत गर्मी है, मत जाओ बाहर, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर है, यही तो बता रिटार्डेशन। तुम चल रहे हो इधर, लेकिन तुम्हारा एक्सीलरेशन उल्टा कर दिया जाए, मतलब तुम्हारी स्पीड को कम किया जाए। इसका कम करने के लिए फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, जिधर फोर्स लगता है उधर एक्सीलरेशन लगता है, तो इधर एक्सीलरेशन लग रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा रिटार्डेशन हो रहा है। तो द नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन is retardation. Negative acceleration is retardation. हो गया? लिख लिया तुम लोग? सब लोग लिख लिया? किसका है? मरियम। चलो, मेरे को खाना मिला है। हाँ, तुम ही। नहीं, बिरयानी ज़्यादा तो नहीं। वो एक मूवी में एक मूवी देखा था मैंने, प्रिंसिपल सबका टिफिन खा जाता है। हाँ, भूतनाथ।
हाँ, भूतनाथ में। फोर मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू सी। बनाइए बनाइए बनाइए। जी सर। नहीं नहीं, 10 मिनट और। ठीक ठीक, आइए ना, आइए आइए। इक्कीस। अच्छा, 4/π। आरिश बनाइए। सवाल दिया ना बोर्ड पे, कहाँ रहते हो? सेम सवाल है। बनाना ए टू सी निकाला ना। बना जल्दी से। ए टू बी भी निकाल देना, ए टू सी निकालना, ए टू बी भी निकाल देना। ए टू सी ए टू बी दोनों निकालो। माइनस 16i के 8i होगा। करना गलत कर रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ। आसान सवाल है यार, सेम सवाल है, उसको तुम रिपीट करना। v1 इक्वल टू 4j, v2 वेक्टर इक्वल टू -4j। तो डेल्टा v इक्वल टू -4j -4j। तो एक्सीलरेशन के लिए तुमको टाइम चाहिए ना, तो टाइम बराबर s/v। तो 2πr/2 इंटू v है ना। ए टू सी में फॉर ए टू सी 2 से 2 गया, 2πr से πr गया, और r की वैल्यू क्या है 4/π। अब v की वैल्यू क्या है? गलती हो गया क्या कुछ? एक मिनट। डिस्टेंस कितना है टोटल? डिस्टेंस कितना है? 2r। नहीं, डिस्प्लेसमेंट 2r है। डिस्टेंस था 2πr/2, तो 2 टू πr, πr/v 4। ठीक तो किया था मैंने, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4/π। r की वैल्यू लिखा मैंने, चल देख, π/4 और 4/π, पाई 1 तो 1 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया -8j/1, है ना।
मतलब -8j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया। अब A to C में निकालो, फॉर A to B, फ्रॉम A to B के लिए, फ्रॉम A to B के लिए। कितना बातचीत करते हो भाई गधा कहीं का, तुम लोग एकदम एकदम डेडे हो क्या? तो कभी कभार हो जाता है, ठीक है, हर टाइम वही पढ़ने नहीं आते क्या यहाँ पे तुम लोग? गजब विद्यार्थी है तुम लोग एकदम। हाँ, V1 कितना? 4j, V2 कितना? -4i, तो डेल्टा V वेक्टर कितना? आरेश ध्यान दो इधर, -4i -4j, t कितना हो जाएगा? हाफ सेकेंड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा तुम्हारा कितना? -4i -4j डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये आ गया तुम्हारा A वेक्टर इक्वल टू -8i -8j। ये क्या है बेटा? ये देखो क्या है, ये -8i मतलब इधर जा रहा है, अब -8j मतलब इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 8 है और ये भी 8 है, ये i है और ये j है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, है ना। दिस इज एक्सेलरेशन। आपको समझना है कि एक्सेलरेशन कैसे बदल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को समझने के लिए सवाल किया गया कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे, फिर यहाँ पहुँच गए, तो एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब यह है कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है। समझ आई बात? सर्कुलर मोशन में फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, तभी ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। नहीं समझ आया? आया ना? ये मैंने प्रूफ किया है कि सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री पे लग रहा है। ऐसे देख लो, यहां से भी तुम देखते हो 8j इधर और एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो इधर तुम्हारा एक्सीलरेशन आएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसे चल रहा है और ऐसे लग रहा है तो यहां हो जाएगा डायरेक्शन एक्सीलरेशन का। समझ आई बात? ठीक है, चलो इसको उतारो जल्दी से। चल एक कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं, लिखो। चूचा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये चूचा 10 साल से सुन रहे हैं हम, 10-11 साल से लेके आओगे तब जब what does dv by dt, what does dv by dt का मैग्नीट्यूड, सुन लो अभी, dv by dt का मैग्नीट्यूड एंड d of v by dt रिप्रेजेंट, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? धौर से एक दोनों अलग अलग चीज है, एक ही चीज है। वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर क्वांटिटी लिख लो। बोलो। ये किसका है? चेक करते हैं इसमें क्या खाने का नहीं है। इसमें तो भैया मरियम का है, तुम्हारा है ना?
कहाँ है मरियम? किधर? आप पीछे वहाँ वहाँ बैठे, कहाँ नजर नहीं आती यहाँ? नहीं नहीं दिख रही है। इसमें बहुत बढ़िया खाना है। हाय अरे पढ़ो ना, अरे केमिस्ट्री के बदले हम तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है तुमको? ब्रेक का टाइम नहीं हुआ है ना अभी? तो क्या दिक्कत है, उसके बाद ब्रेक ले लेना। अच्छा एक बात बोलो, अगर मैं छुट्टी दे दूं तुम लोग को तो क्या? सुनो ना, इस क्लास के बाद अगर मैं छुट्टी दे दूं तो क्या तुम आधा घंटा और पढ़ना चाहोगे? ऑफर है तुम्हारे लिए, सुनो तुम्हारे लिए ऑफर ये है कि अगर तुम आधा घंटा और पढ़ोगे तो छुट्टी मिल जाएगी। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों है एक्सेलरेशन, मगर दोनों अलग अलग चीज है। एक ये चलो चुप हो जाओ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन है। टोटल एक्सेलरेशन है, और ये स्पीड का मैग्नीट्यूड निकाला गया। वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड निकाल के स्पीड में बदला गया। और उसको मना करना यार, कहता ना हल्ला करना। माइक चल रहा है कि नहीं? अब ठीक हो गया होगा शायद। हेलो, आ रही है आवाज? ये जो है ना, ये इस वेलोसिटी को मैंने पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसको डिफरेंशिएट किया। मतलब ये स्पीड है, और स्पीड को मैंने अगर क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, तो भी एक्सीलरेशन आएगा। बट सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट आता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो जब सर्कुलर मोशन में बॉडी जब चलती है ना, तो दो एक्सीलरेशन काम करता है वहां पे। सर्कुलर मोशन 5 मिनट और दे दीजिए, है ना। दो एक्सीलरेशन काम करता है। एक एक्सीलरेशन काम करता है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और एक एक्सीलरेशन काम करता है ये, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं एआर। अभी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल है ये। अभी क्या है कि ये जो टोटल एक्सीलरेशन है ना, ये इसका है, ए टोटल, ये समझा? ये टोटल एक्सीलरेशन है, एटी और एआर मिला करके। और यहां पर क्या दिखा रहा है, ये जो तुम्हारा है ना, ये वाला, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये स्पीड को कर रहा है। तुम ध्यान दोगे, जब तुमको ऐसे घुमाते हो किसी पत्थर को, तो तुमको अंदर की तरफ फोर्स फील होता है, अब बाहर की तरफ भी फोर्स फील होता है। तो इसका मतलब है कि फोर्स दो तरफ है, और दो तरफ है, दो एक्सीलरेशन होना चाहिए ना। तो वही दो एक्सीलरेशन यहां दिखता है सर्कुलर मोशन के अंदर, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो रेडियल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं इसको, और एक तुम्हारा टेंजेंशियल है जो बाहर की तरफ होता है। तो ये वाला जो एक्सीलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है ये, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है ये। तो कोई भी वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसका डिफरेंशिएट कर दो, कर सकते ना, टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल लो, क्या दिक्कत है उसमें? समझ आई?
चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी का। इसको लिख दो टाइम रेट चेंज ऑफ स्पीड, टाइम रेट चेंज ऑफ स्पीड, टाइम रेट चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिख देना दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के साथ, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के साथ। कर्व जो ड्रॉ करते हो तुम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, बोलो। हाँ क्या हुआ? अच्छा अब एक क्वेश्चन यहीं पर है, dv बाई dt का मैग्नीट्यूड 0.2 में लिख लेना, और एंड dv वेक्टर का dt आर इक्वल और नॉट। और नॉट बताओ मेरे को, ये दोनों इक्वल है कि नहीं? दोनों इक्वल है कि नहीं? है। कब? जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में। सही बोला, किसने बोला स्ट्रेट लाइन में? हाँ, स्ट्रेट लाइन में ये सेम है, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में क्या होती है? सेम ही होती है ना? तो क्या होगा? इट इज इक्वल इन स्ट्रेट लाइन मोशन। लिख लेना पॉइंट। यस इट इज इक्वल व्हेन डायरेक्शन नो चेंज इन डायरेक्शन, इट इज इक्वल व्हेन नो चेंज इन डायरेक्शन। लिखो। सब कोई बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है। नहीं, पीछे देख रहा हूं मैं। रोओगे अभी तो नहीं रोओगे, बाद में रोओगे। रोना तो है। मैंने लिखा कि इट इज इक्वल इफ नो चेंज इन डायरेक्शन, मतलब वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। हो गया? क्या हो रहा है? अरे आधा घंटा लेट से मैं आया था, पता नहीं तुम लोग को। तो इतना एंजॉय करा दिया, उसके बाद भी फिर थोड़ा तो लेना पड़ेगा ना हमको भी। नहीं अभी नहीं हुआ। एक लास्ट सवाल कर लो। इसका 2 पॉइंट और है इसी में। हाँ, लिखाने के बाद ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद ब्रेक। हाँ छुट्टी पक्का। लिख कैन सी एंड कैन dv बाई dt, एक मिनट, dv बाई dv वेक्टर बाई dt, ये वाला। हाँ पहले लिखो ना, ये लिखो। इक्वल टू जीरो while dv अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा हो सकता है क्या? सोचो थोड़ा सा,
सोच के बता मेरे को, तुरंत मत बोलो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो नहीं होगा, लेकिन कैन पूछा है तो आप लिख सकते हो वो कंडीशन, इन सर्कुलर मोशन, ये पॉसिबल है। सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, अभी मैंने सर्कुलर मोशन में दिखाया है कि 2 मीटर पर सेकंड स्पीड कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा था उसका? हो रहा था ना, सर्कुलर मोशन डायरेक्शन चेंज हो रहा था। और डायरेक्शन जब चेंज हो रहा था तो क्या वेलोसिटी जीरो हो सकते क्या? नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये हो सकता है, इन सर्कुलर मोशन में लिख दो, इन सर्कुलर मोशन, ये पॉसिबल है। सर्कुलर मोशन में ये पॉसिबल है। बहुत ढंग का चीज बता रहा हूं, ये सब सवाल आते हैं इस पे, फिर मुंह देखोगे, बत्ती गिनोगे एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट लिखो, इसका रिवर्स कर दो, dv अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0 वाइल, चौथा पॉइंट हो गया ये, वाइल dv अपॉन dt इक्वल टू 0। ये देखो ये क्या है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है क्या? सर्कुलर मोशन के लिए लिख लो नॉट पॉसिबल। सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं ना थोड़ा देर। ये अगर ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रहे, कोई भी मोशन हो, कोई भी मोशन हो, अगर स्पीड चेंज हो रहा है, अगर स्पीड चेंज हो रहा है, कोई भी मोशन, सर्कुलर लो या स्ट्रेट लो, अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है क्या? तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो जीरो होगा क्या? तो ना स्ट्रेट लाइन में ना सर्कुलर मोशन में, कहीं भी नहीं होगा ये पॉसिबल। तो ध्यान दो, अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? नहीं। यहां ये क्या बता रहा है कि स्पीड चेंज हो रहा है। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी। कैसे होगी भाई? क्योंकि वेलोसिटी पे से डिपेंड करता है ना, वहां तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसका, है ना। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो रहा है, सेम पार्टिकल के लिए दोनों बातें लिखी जा रही है, एक ही पार्टिकल के लिए, तो जिसका स्पीड चेंज हो रहा है, क्या उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा? होगा। तो इसका ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना। समझ आई बात? लिख लो इस बात को, लिखो कि स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। यहां स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। अब 5 मिनट तुम लोग रुकोगे, सर आ रहे हैं, रफीक सर, रफीक सर। क्या हुआ? हाँ, मरियम का टिफिन लो ना, खाओ ना।